इस परफेक्ट वर्ड की स्टोरी देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ पर जो शिहा होता है उसकी मुलाकात जो होती है टाइम एंड्रॉइड के अंदर रूलर्स अंपायर से होती है, जहाँ पर वो शिहा उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी, लेकिन ये जगह तो सही है, वक्त बहुत गलत है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। जो शिहा होता है इस बात से वो उसकी बात सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाता है ताकि वो बात जान सके, लेकिन इस जगह पर पाँव रखने से इसका जिस्म बहुत कमज़ोर होने लगता है। इस वजह से वो रूटलेस अंपायर से वापस पीछे भेजने का कहती है और उससे ये समझाती है कि जब तुम्हें सही वक्त आएगा तो तब मैं तुम्हारी मुलाकात दोबारा करूँगी। और इसके साथ शिहा जोन सा होता है वो स्क्रैचर को प्रैक्टिस करने के लिए फवर्डर लैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक दिन में 9 पीक्स को काउंट कर लेता है। तब ही एल्डर यहां पर आके उसकी तारीफ करते हैं। शिहा जोन सा होता है उसको उस जगह पर एक हिंट मिलता है कि शायद उसे फवर्डर लैंड में एक ऐसी जगह मिले जहां पर हज़ारों साल से कोई पहुंचा नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि वो जो मॉडल एक सूत्र है वो वहाँ पर ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस किसके शुरू में जो शिहा होता है वो इसी एल्डर के साथ एक कश्ती में सवार करके एक माउंटेन स्टॉप की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो शिहा बताता है कि तुम जो देख रहे हो इसके पार एक अनलिमिटेड ट्रायल मैदान तुम्हें नज़र आएगा, और यहाँ पर जितने अपॉर्चुनिटीज़ और जितने फॉर्च्यून हैं वो इमॉडल एरिया हैं, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, और कितनी देर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तलाश में है। इस वजह से वो जो हुआंग है वो उसको कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि तुम वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो और इस ट्रेल को फतह के लिए पैदा हुए हो। अब यहाँ ये हमें देखने को मिलता है कि एडमी सेलेस्ट होती है, उसके जो डिसाइबल होते हैं वो लोग खचाखच यहाँ पर अपनी स्लिप में मौजूद होते हैं, और जो एल्डर हैं वो हुआ कहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, याद रखना ये जगह खतरों से भरी पड़ी है और इस जगह कदम कदम पर तुम्हें ऐसे रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे जो कि तुम्हारी जान ले सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर ज़रा सी भी लापरवाही दिखाते हो, बेध्यानी से उल्टे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी के साथ जो एल्डर है वो पीछे जाते हैं और शिप लेकर दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। अब यहाँ देखने को मिलता है कि जो शिहा है वो एल्डर को कहता है कि आपकी इस नसीहत के लिए शुक्रिया। जब शिहा की छोटी सी शिप पानी में चलती है तो इतनी हलचल होती है कि वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती और वो बार बार पानी में गिरते गिरते बचता है। तब ही वो अपने गोल्डन माइंड का इस्तेमाल करते हुए शिप को हवा में लहरा देता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे आगे की तरफ धकेलता है कि वहाँ पर इतना गहरा अंधेरा और धुंध छा जाती है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो अचानक अपनी डिवाइन आइज़ का इस्तेमाल करते हुए आर पार देखना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसको अंधेरे और के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। फिर किंग से कहता है कि मेरी जो डिवाइन आइज़ है वो इस जगह काम नहीं कर रही, मैं बहुत हैरान हूँ कि इसके पार होगा। अब यहाँ वो अपनी सोच में होता है कि किंग से कहता है कि इसे हटा नहीं सकते। अब एंड किंग उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जाइंट सा फैन नजर आता हूँ कि बटन दबाया और धुंध गायब हो गई। इसके साथ वो ऊपर उड़ता है और इंतहाई गुस्से में अपनी हैविली टेक्निक का इस्तेमाल है और जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से सारी धुंध हट जाती है, सबको साफ दिखाई देने लगता है। फिर एंड किंग कहता है कि बस मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखता। अब शिहा के तासरात में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो सामने की तरफ एक स्पाइडर क्रैक को बनते हुए देख रहा होता है। अब उनमें से क्रिस्टल निकलती हैं जो कि उनकी कश्ती को जगड़ लेती हैं। शिहा बहुत ज़्यादा कहता है कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे खतरा है, और उसे एल्डर की बात याद आ जाती है। उसने ठीक कहा था कि तुम लोग उठते वक्त भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, बेध्यानी से ना उड़ना, क्योंकि हर जगह तुम्हें कदम कदम पे खतरात मिलेंगे। और वो सोचने के साथ अपनी कोलकन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे जाइंट सा वेल बाहर आ जाता है जो सीधा इस क्रैक की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर वो प्रोटेक्टर वॉरियर को भी एक्टिवेट कर देता है, जो कि एंड किंग कहता है कि तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, क्या मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी दौरान विंग तरफ बढ़ती है, लेकिन ये दोनों इनको मुकाबला करके तोड़ देते हैं।
लेकिन वो विंग्स फिर से जकड़ने के लिए इन दोनों को आगे बढ़ती हैं। शी क्या करता है कि आगे बढ़कर एक कंटेनर को पूरे तरीके से तबाह कर देता है। इसी लम्हे जब वो विंग्स जो सी होती हैं इनको जकड़ने वाली होती हैं तो एंड किंग शी हाओ को यहाँ से ले जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से क्रिस्टल कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अगले ही लम्हे इन दोनों का पीछा शुरू कर देते हैं। फिर शी हाओ और एंड किंग शिप पर बैठ के इतनी तेज चलाते हैं और पानी के दूसरे साइड लैंड करते हैं। अभी लैंड ही करते हैं कि उनके सामने एक अलग नज़ारा मौजूद होता है। अब जो एंड किंग होता है वो शी हाओ को कहता है एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन वो सोचता है कि उन्होंने ये भी बोला था कि हजारों सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं, फिर उनको कैसे मालूम। और एक और बात, ये जैसे कि पानी में कम हम कदम रखेंगे, पहाड़ को हम क्रॉस कर लेंगे तो हमें एंजल सुप्रीम बीइंग की जो बैरियल ग्राउंड आएंगी, क्या वो यही जगह है। और वो समझ जाता है कि बिल्कुल हाँ ये वही लग रही है, जहाँ पर बहुत से कॉफन्स भी मिलते हैं जिनसे कीड़े निकल। साथ ही ये बात याद आती है कि मरे हुए लोगों की रूह भटक रही होगी जो कि कब के मर चुके हैं और यहाँ उनके ढांचे दिखाई देते होंगे। तो क्या देखते हैं, वो जो ढांचे होते हैं वो पानी में गिरे होते हैं और एक के बाद एक गिरते हैं। तभी इनमें से एक ढांचा आंखें खोलकर उनकी तरफ अटैक करने लगता है। किंग जोन सा होता है एकदम घबरा के पीछे हो जाता है और दौड़ने लगता है। जो शी हाओ है वो दरमियान में आकर उसकी जान बचाता है और एक जोरदार करके उस ज़ोंबी को ख़त्म कर देता है। एंड किंग उसे कहता है कि मैं तो डरने का ड्रामा कर रहा था। अब शी हाओ जोन सा है पंच के जरिए सबको ख़त्म करता है, लेकिन तभी वो एक इंसान देखते हैं कि जिस पर रंग के कपड़े होते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये मर गए हों बहुत से लोग, लेकिन वो दोबारा उनकी तरफ आ जाता है। अब वो क्या देखते हैं कि जो पर्पल मैन है उसकी जो लाइटनिंग है पर्पल कलर की है और वो सारा ही पर्पल कलर का होता है। वो उसके जिस्म पर कांटों के निशान होते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर एंड किंग फिर डर जाता है क्योंकि उसे उसका जो अपीयरेंस किसी भूत जैसे लगने लगता है। इसकी बॉडी अजीब सी हरकत करने लगती है। शी हाओ कहता है मैं तो ज़रा नहीं डरता, मैं ये देखता हूँ कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। वो आगे बढ़ता है और उसे पंच मारकर उस पर्पल मैन को ख़त्म कर देता है। उसकी वहीं तबाह हो जाती है और उसे कहता है भूत प्रेत यकीन रखते हो। ये सुनकर एंड किंग को शर्मिंदगी का एहसास होता है। वो कहता है कि मैं डर गया था, शायद इन सब के पीछे कोई जहरीली गैस हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कहते हुए अपने पावरफुल पंच मारता है। जो बच्चे हुए होते हैं वो सारे राख हो जाते हैं। अब आगे आप देखते हैं कि जो शी हाओ और इमॉर्टल किंग है वो आगे बढ़ते हैं। उनको एक होल नजर आता है, चारों तरफ आग होती है। अब उनको इसके अंदर दाखिल होना होता है। जब वो गुजरते हैं तो वो ऊपर देखते हैं कि कुछ मोर हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। तो शी हाओ अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि बहुत बड़े बड़े लिटरोस उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर शी हाओ अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके स्लैग अटैक को यूज करते हुए वो सब कुछ तबाह कर देता है और वो जोन सा है ओपन हो जाता है। तब एक फ्लिंट इसकी तरफ बढ़ती है जिससे शी हाओ बाल बरबार के अंदर चला जाता है। यहाँ पर अब हम जो शी हाओ को गाइड कर रहा होता है कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा गाइड करता रहूँगा, मैं इस जगह का गाइडर भी हूँ। अब हम देखते हैं कि पानी में मौजूद कॉर्क्स जो वहाँ से फ्लोट कर रही होती हैं। तब मल्टीपल ग्राउंड एंजल पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि जब जैसे क्रैक हो रहा होता है वो वहाँ पर जो मौजूद स्टोन्स होती हैं, हत्ता कि मिट्टी भी खून में लथपथ थी। हाओ अब एंड को बोलता है ऐसे लगता है जहाँ यहाँ पर अभी अभी जंग हुई है। एंड किंग कहता है कि मैंने तो कहा था यहाँ पर कोई फौरन नहीं आएगा, तो ऐसी हालत में ये कैसे हो सकता है। शी हाओ जमीन पर उतरते हुए कहता है कि इस एरा की हालत बहुत मुख्तलिफ है, यहाँ पर कोई पेयर नहीं होगा
कभी रहे भी तो 2-4 ही होंगे। हमारे पास इतने पेयरलेस एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर हों। मैं शक की बुनियाद पर तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये वही एंजल इमोडियम जगह है जिस जगह की हम तलाश कर रहे हैं। ये जगह बहुत सुप्रीम बीइंग से रंगी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जंग भी हो सकती है। कि वो अपने खून वाले हाथ देखता है कि उसने ज़मीन पर टच किए थे और उसके हाथों पे खून लग गया था, और देखने में ऐसा लगता था कि जैसे ताज़ा ताज़ा है और यहाँ पर जंग हुई हो। हरकत से खून जो सा है सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और लंबे सारे गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शी से कहता है कि इस खून के अंदर तो कोई एब्सेंस नजर नहीं आ रहा। ये डिफेंडिंग असल में एक इमोर्टलिंग का होता है। अब वो अपने लिए क्या कर रहा होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ पर यहाँ पे क्या कर रही है। हो सकता है कि ये हेवन अर्थ पूरे तरीके से इसने ज़मीन को कपा कर रख दिया हो, लेकिन यहाँ पर उसको प्रेशर फील होता है और वो आस की तरफ देखता है जहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप का बनने लगता है जो कि इस सरट को अपने अंदर ऑब्जर्व करके एक गेंद से पेंडेंट्स डालने की कोशिश करता है और सारा आर्टिफिट के अंदर डाल देता है। अब एंजल देखता है और कहता है क्या तुम देख रहे हो, ये वही डिफाइन आर्टिफिट है जिसके बारे में हम सुनते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ एक आर्टिफिट के ऊपर एक पर्सन हमें नजर आता है जिसके बारे में एंड किंग बताता है कि एक ऐसा क्रैशर था कि जो उनके ब्लड का यूज करके उसे अपने आर्टिफिट के दौरान डिफाइन करता है और उसे अपने फायदे के लिए यूज करता था। हालांकि इस आर्टिफिट के आंसर कभी भी बैटल मोड का हिस्सा नहीं रहा होगा, लेकिन ये आर्टिफिट अकेले लड़ता रहा। मुझे लगा जैसे ये कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई लेना देना नहीं हमारी जिंदगी में, लेकिन आज मुझे लगता है ये वही एरा है। यहाँ पर एंजल इमॉर्टल बैटल थी। इसका मतलब अब हम गए काम से। जब हम इस माउंटेन को क्रॉस कर रहे तो हमने गलती से डाइन कॉरिडोर को क्रॉस किया होगा, इस वजह से इस पूरी जगह से बर्बाद हुई है। लैंड में आ चुके हैं। इसी के साथ हम ये देखते हैं जो प्रिंस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको अपने अंदर खींचने लगता है। एंड हाउ ये कहता है चलो भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी। एक बार हम इसके अंदर चले गए तो हमारा मरना शर्त है। वो दोनों क्या कर जोर लगाते हैं और जो आर्टिफिट है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। शी हाउ और एंड किंग स्किप कर देते हैं वहाँ से। हाउस कहता है कि हमारी समझ से बाहर है कि ये इस जगह हम कैसे पहुँच जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस लैंड से। शी हाउ कहता है हो सकता है कि ये इमॉर्टल सूत्रा को ढूंढने के लिए हमारे लिए एक ट्रायल हो। अब ये कुछ देख के जो एंड किंग है उसको कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन ऐसे लोगों से मिलूं जो हमें बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। कि अचानक इन दोनों को पीछे बड़ा सा शैडो बनना दिखने लगता है और अब वो दोनों मुड़ते ही हैं कि दो बड़ी बड़ी आंखें इनको घूर रही होती हैं। अब जो एंड किंग और शी होते हैं वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। एंड किंग कहता है कि हो सकता है कि मेरी पेरेंट्स की बॉडी भी इसी एरिया में पड़ी हो। तब ही अचानक फिनिशिंग लाइन होता है। इनको खाने के लिए मुंह खोलता ही है कि शीहा और किंग एंड जल्दी से स्किप कर जाते हैं। साथ ही वो जो इमोडियम फिशिंग लाइन है वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम लोगों को साफ करने के लिए भेजा है। मैं ये समझता था कि इस जगह पर कोई नहीं होगा, लेकिन अब तुम दो हो तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। एंड किंग शीहाओ को कहती है हो सकता है कि मेरे वालिदैन की बॉडी यहाँ पर ही हो, और वो उससे पूछ रहे कि क्या तुमने स्काई हॉर्न के लोगों को देखा है। एंड लाइन जोन सा होता है वो कहता है कि मुझे ये देखे होंगे लेकिन अब तो मुझे याद भी नहीं है। एंड किंग उस तुमने सच में मेरी फैमिली को नहीं देखा। लाइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे लिए एक छोटे से तिनके जैसे हो, और इस पर अटैक करता है जिससे एंड किंग आसानी से पीछे हट जाता है। अब जो एंड किंग है वो उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम इस राजा को खाओगे। वो अपनी डिवाइन का इस्तेमाल करता है जो इसे देखकर शर्म करता है। उसे अपने फादर पे याद आते हैं, वो उससे कैसे समझाते थे कैसे उसने जंग लड़नी है।
अब यहाँ उसी सोच में होता है। वो ये कहता है कि मेरी जो डिमांड है वो बहुत मुख्तलिफ है उसके फादर की औरत से। अब यहाँ एंड किंग बहुत से पंजिस को एंड करता है और कहता है कि आखिरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। हाँ, लेकिन इसके पंजिस का इस फाइलिंग ब्लड लाइन पर कोई असर नहीं होता और वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने अपने इसको तो बहुत बड़ा कर लिया, ताकत तुम्हारी अभी अभी बहुत छोटी है। ये देखकर मुझे याद आता है जब मैंने तुम जैसे क्लाइंट मेंबर्स को खाया था तो इनका टेस्ट कितना लाजवाब था। ये सुनकर एंड किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे ऐसे बोलने की। तो ऐसे वो अपने का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है, लेकिन उस लाइनिंग वाले मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता। देखकर शी हाउ ध्यान देता है इस स्पाई हॉर्न लोग जो अपनी फिजिकली का यूज़ करके इतना पावरफुल अटैक जो यूज़ करते हैं उसको भी कैसे ये रद्द कर सकता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे उसको मारता जाता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और एक जोरदार मुक्का इस लाइन को पड़ता है जिसके जरिए ये अपने मुंह से कुछ चीजें बाहर निकालता है जो कि बेसिकली किसी के हाथ पर होती हैं। ये देखकर एंड किंग जो सा होता है बहुत बुरे तरीके से और पावरफुल पंच मारता है और कहता है कि ये तो तब ही, लेकिन होता है वो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। एंड किंग ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे अपने बचपन की वो मेमोरी याद आती है जब वो एक अंडे के अंदर था। उसका बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से कि जब तुम इस दुनिया में आओगे ना मैं तुम्हें शिकार करने के लिए ले जाऊंगा। इस पर वो चलाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके साथ उसको अपनी बहन की भी याद आती होती है। उसके अल्फाज वो कहती है कि हम जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। यहाँ पर एंड किंग काफ़ी बुरे तरीके से मोटोनिया नील हो जाए और वो इसके लिए रोने लगता है। कहता है मेरी बहन हमारे हाथों मारे गए। मैं अब तक ये सोचता आ रहा था कि शायद वो लोग किसी दिन मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन ये सोचा था कि तुम्हारे जैसे डायनासोर ने हमको खा लिया होगा। लेकिन है अब जो भी है मैं तुम्हारा बदला लूँगा उनसे। जो डायनासोर होता है वो सोचता है कि मतलब तुम्हारे खाने में भी वही टेस्ट होगा जो उनके में था। अब मैं भी तुम्हें खाऊंगा ताकि मुझे मज़ा आए। एंड किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और शीहा उसको देखकर परेशान होता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी सोच से काम लेना चाहिए। वो तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है, तुम मत फंसो उसके जाल में। लेकिन वो गुस्से में पूरे तरीके से पागल हो जाता है और अपनी बॉडी को पावरफुल तरीके से देता है और साथ ही वो डायनासोर को कहता है कि मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तो वो आगे से उसका जवाब देता है एक दफा हम स्काई हॉर्न कभी गुस्से में आ जाएं तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। आज तुम्हें अपनी फैमिली का बदला गिराऊंगा। यूज करके अपने मुंह में बंद कर देती है कि लगता है कि तुम मेरे जैसे मार सको। यहाँ पर इनकी अपनी ट्रू बॉडी पावर का फुल इस्तेमाल करता है। एक जोरदार मुक्का मारता है तो इसके 4-5 दांत तोड़कर वो बाहर ले आता है और वो फिर से अपनी टेक्निक प्योर बॉडी का यूज़ करता है और वो ज्वाइंट सील को अपने हाथ में लेते हुए उसके इतने टुकड़े करता है कि सारे टुकड़े किसी तरह इस लाइन की तरफ बढ़ गए। अब एंड किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम भाग नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि कोई ना देख सकेगा ना गिन सकेगा। तभी लाइन जोन सा होता है भागते हुए कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो। इसके सामने एंड किंग होता है और सीधा इसकी तरफ अटैक करने को जाता है कि तभी इसके सामने शीहाओ आ जाता है और कहता है कि माफ़ करना, मैंने अपना वादा तोड़ा लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। हम आगे क्या देखते हैं, उस मीस का मास्टर आ जाता है। वो अपने हाथ में आर्टिफैक्ट को पकड़े हुए होता है जिसके अंदर वो लाइन जाके समा जाता है और हमें पता है कि इस बंदे का नाम
हेयर बर्ड्स लुक है जो एक रेलियम है, जिसको देखकर शी हाओ कहता है अच्छा तो ये है रेलियम। पोरफॉल का एक हाउस पावरफुल, उसी के साथ हम यहाँ पर इन मार्टर्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ हवा में, लेकिन उसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया। अब शी हाओ इस क्या करता है, तो अब नेक्स्ट इसमें पता चलेगा। इस परफेक्ट वर्क का नेक्स्ट बहुत कमाल का होने वाला है कि हम क्लिक इसमें देखेंगे कि शी हाओ कैसे ट्रू हाउस वर्जन सेल्स से फाइट करता है। इसकी जो बैटल है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल होने वाली है, इसलिए परफेक्ट वर्ल्ड का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो काफ़ी लॉन्ग होगा।